3 जून की आधी रात 6.2 तीव्रता के भूकंप से तुर्की कांप उठा। तुर्की के मरमारी शहर में रात करीब 2:17 पर जमीन हिलने लगी। उस समय भूकंप की तीव्रता 5.8 आंकी गई और कुछ ही मिनटों के बाद ग्रीस के डेडेकेनीज द्वीप से उठी दूसरी लहर ने 6.2 की तीव्रता से पूरे दक्षिणी तुर्की, मिस्र, सीरिया और ग्रीस तक को झकझोर कर रख दिया। डर की तस्वीरें सिर्फ दीवारों पर दरार बनकर नहीं रुकी, बल्कि लोगों की नींद, हिम्मत और सुकून सब कुछ तोड़ कर रख दिया। अब तक आ रही खबरों के अनुसार 69 लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग डर के मारे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से कूद पड़े, कुछ अफरा तफरी में जमीन पर गिर पड़े। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े ढांचेगत नुकसान की कोई खबर नहीं है। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार इसका केंद्र भूमध्य सागर के अंदर 68 किलोमीटर की गहराई में था, जबकि यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की है, जिसे उन्होंने अपने समयानुसार सुबह 3:17 पर रिकॉर्ड किया। भूकंप के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने लिखा कि रात में 6.6 तीव्रता के भूकंप से नींद खुल जाना कोई मजाक नहीं है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। दूसरा बोला, हम ठीक हैं, लेकिन झटका बहुत गहरा था। उम्मीद है कि इंसानियत अब भी जिंदा होगी। मगर अफसोस कि जहां जमीन हिलती है वहां कुछ लोगों की सोच अब भी जड़ें जमाए बैठी रहती हैं। जब जरूरत है कंधे से कंधा मिलाने की, तब सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल धार्मिक पहचान पूछने में लगे हैं कि घायल मुसलमान हैं या ईसाई। कभी सोचिए, जमीन तो सबकी कांपती है, तो दर्द का मजहब क्यों पूछा जाता है। आपको बताते चलें कि तुर्की पिछले कुछ वर्षों से जिस धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार के लिए सुर्खियों में रहा है, तो क्या अब प्रकृति खुद सवाल पूछ रही है? क्या ये वही देश नहीं है जहां चर्चों को मस्जिदों में बदला गया और धर्मनिरपेक्षता पर राजनीतिक भाषण चढ़ाए जा रहे हैं, जहां इस निंदा कानून का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों की आवाज दबा दी जाती है, जहां हालिया वर्षों में धार्मिक उन्माद के नाम पर जानें ले ली गई हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी राष्ट्रवाद की आड़ में। अब जब जमीन खुद सवाल पूछ रही है, तो क्या वहां की राजनीति और धर्मगुरु आत्ममंथन करेंगे या फिर इसे भी काफिरों का प्रकोप कहकर आगे बढ़ जाएंगे? आपको याद दिला दें कि साल 2023 में 7.8 तीव्रता की भूकंप ने तुर्की में 53,000 लोगों की जान ले ली थी और उत्तरी सीरिया में लगभग 6,000 मौतें हुई थी। उस वक्त भी सिर्फ पत्थर नहीं गिरे थे, विश्वास भी टूटा था। आज फिर से तुर्की कांप उठा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या हम सिर्फ आफ्टर शॉक से डरते हैं या भीतर के इंसान के जागने से भी? स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है, राहत और बचाव कार्य जारी है। हम उम्मीद करते हैं इस बार सिर्फ मलबा नहीं, हमारी सोच भी हटे, ताकि जब जमीन हिले हम और मजबूती से इंसान बनकर खड़े हों। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।